सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। कल भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि अगर मिश्र भिन्न दी हुई है यानी मिक्स फ्रैक्शन, उसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी ऐड द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐड माने क्या होता है, जोड़ो। 4 होल 2/3 प्लस 2 होल 1/3, ठीक है। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है मिश्र, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 सही 2/3, जोड़ना है 2 सही 1/3, यानी 4 होल 2/3 प्लस 2 होल 1/3, हमें इनको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम इन मिश्र भिन्नों को भिन्न में बदलेंगे। पहले हम इन फ्रैक्शन को, जो ये फ्रैक्शन मिक्स दी हुई हैं, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये बनाना हम लोग सीख चुके हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक्को 12 में इसको जोड़ेंगे 14, यानी ऊपर हो गया 14, नीचे जो है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस वाले को भी फ्रैक्शन को सही करेंगे, बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। ये हो गया 6 और 1 7/3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7/3। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कल जैसा बन गया, यहाँ भी नीचे 3 है, यहाँ भी नीचे 3 है। बोथ फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो सेम है। अगर दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोगों को कुछ करने नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। केवल ऊपर को ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 21, ऊपर हो जाएगा 21, नीचे जो है वही लिख लेंगे। अब हम देखेंगे क्या ये आपस में सिंप्लीफाई हो रही है। अगर सिंप्लीफाई हो रही है तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 7 जा, आंसर आ गया 7। नीचे अगर 1 है तो नहीं लिखा जाता, ठीक, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, लिख रहे हैं, जल्दी से करिए। 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 1/5, ऐड कीजिए जल्दी से, देखते हैं कितनी जल्दी ऐड करते हैं। ऐड कीजिए फटाफट। अब आपको ये सम गिवन था, यहाँ पर ये सम आपको गिवन था 2 होल 1/5, यानी 2 सही 1/5, इसमें ऐड करना था 3 होल 1/5, यानी 3 सही 1/5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, फर्स्ट वी कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द फ्रैक्शन। पहले हम फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 दूनी 10 है, 11/5, 5 3 जा 15, 16/5, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई है। अब ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन कल जैसा हो गया, इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो अब ऊपर ही जोड़ना रह जाता है। तो ऊपर हमने ऐड किया 27 आया, नीचे आया 5। वैसे तो यही हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हमको चाहिए कि अगर 5 छोटा है तो हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे, यानी 5 से 27 को करेंगे भाग, तब हमारा आंसर आएगा। करिए जरा, जब कभी नीचे 5 से 27 को करिए डिवाइड, इस 5 से 27 को डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25 लगेगा, यहाँ बचेगा 2। अब इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसको बनाएंगे सही, यानी 5 सही 5 होल 2/5। इस तरीके से आंसर लिखा जाता है अगर नीचे छोटा है तो। अगर नीचे बड़ा आ रहा है तो फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जोड़ था जिसमें
डिनोमिनेटर सेम चलता है। अब हम लोग देखेंगे ऐसी फ्रैक्शन का एडिशन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अब किसको देखने वाले हैं? जिसमें नीचे हर जो है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया ऐड यानी जोड़िए 2/5 प्लस 3/7। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो इसके लिए वैसे तो एलसीएम निकाल के किया जाता है, लासा निकालेंगे फिर करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा मेथड है, उसको आप सीख लीजिए। क्या मेथड है ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए। फर्स्ट वी सी हियर दैट देयर इज नो सेम डिनोमिनेटर, देयर इज डिफरेंट डिनोमिनेटर। फर्स्ट फ्रैक्शन हैज द डिनोमिनेटर 5 एंड सेकंड फ्रैक्शन हैज द डिनोमिनेटर 7। पहले में हर 5 है, दूसरे में हर 7 है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? हाउ कैन वी ऐड दिस? देखिए कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ये दोनों जो अलग अलग चीजें हैं इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए। कितना होगा इनको गुणा करोगे? 35। ये आ गया 35। अब देखिए अगला काम आपको क्या करना है, इस वाले को यानी दूसरे वाले के 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तिरछी गुणा करेंगे, कैची गुणा, क्रॉस। तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 हो गया। फिर बीच में जो निशान है वो लगा लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 15 हो गया। सिर्फ इतना काम करना है। सबसे पहले जो अलग अलग चीजें हैं इनको गुणा करके यहाँ लिख लेना है, मल्टीप्लाई करके। फिर इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है। बस अब ऊपर आप इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29 और नीचे हो गया 35। देखिए कटेगा है नहीं, है ना, ये साल होगा नहीं। और नीचे क्या है, बड़ा है ना, अगर नीचे बड़ा है तो फिर यही आंसर है। समझ में आ गई बात? जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, जिसमें नीचे का हिस्सा बराबर नहीं होगा, उसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाइए। करिए, देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 1/6 और यहाँ पे लिखा हुआ था 2/5। Here denominator is 6 and here denominator is 5। यहाँ हर 6 है और यहाँ है 5, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप एक लाइन खींचते हैं, फिर इन दोनों को कर लेते हैं गुणा यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो ये 6 और 5 को गुणा करेंगे, आप आ जाएगा 6 5 का 30। फिर 5 वाले को इससे गुणा कर देंगे, 5 1 जा 5 और 6 को इससे कर देंगे, 6 2 जा 12। ठीक, 6 दूनी 12, 5 एकम 5। अब ऊपर इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, तो 12 और 5 हो जाएगा 17, नीचे आ गया 30। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारा उत्तर है। समझ आ गई बात? ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ फ्रैक्शन की जगह मिक्स फ्रैक्शन दिया हो, मिश्र भिन्न दी हो, तब कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 2 सही 1/3, 2 होल 1/3 प्लस 1 होल 1/5, 1 सही 1/5, इनको जोड़ना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इन्हें भिन्न में बदलना पड़ेगा। फर्स्ट वी कन्वर्ट हियर इनटू द फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 7/3 प्लस 6/5, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 प्लस 5 1 जा 5 1 6/5। अब बस फिर से वैसे क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इन दोनों को करेंगे गुणा यानी 5 3 जा 15, 5 से इसको करेंगे 35, 3 से इसको करेंगे 18, ऊपर ऐड कर लेंगे 53, नीचे 15। ये देखिए छोटा है तो आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स में लिखना पड़ेगा। अगर नीचे का हिस्सा छोटा आ रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन का जो आंसर है उसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ, थ्री होल 8/15
15। इसका आंसर आएगा 3 सही 8 बटे 15। 3 होल 8 बाई 15 ये आपका हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आपने देख लिया कि अगर एक जैसे डिनोमिनेटर है तब कैसे जोड़ेंगे और अगर अलग अलग डिनोमिनेटर है तब कैसे जोड़ेंगे। इतना समझ आ गया सभी को? बहुत सही। अब आप समझ लीजिए, जो आप अगर हम घटाने की बात करें, सबट्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन माने होता है घटाना। अगर हम घटाने की बात करें तो घटाने में बिल्कुल यही करेंगे आप जो कर रहे हैं। भाई इसमें निशान किस चीज का होता था? उसमें काहे का हो जाएगा? बस काम यही करना है। ठीक है, एक सवाल देखते हैं जल्दी से। मान लीजिए यही सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं माइनस का साइन। यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे फिर वही आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 18। बस पहले जोड़ रहे थे, अब इसको कर देंगे आप घटा। ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब ये आंसर आ गया। ठीक, तो जो काम हम लोग प्लस में कर रहे थे वही काम हम लोग किसमें करेंगे? माइनस में। तो कल से जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आप साइन माइनस का लगा के कर डालिए। चलिए शुरू करिए। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग भिन्न को जोड़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न को कैसे गुणा करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 और 3 फ्रैक्शंस। कैसे 2 या 3 भिन्नों को हम लोग आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल होता है, देखेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? भिन्नों का गुणा। इसको देखते हैं, देखिए बहुत ही सरल होता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल मैंने आपको दे दिया, हमने कहा फाइंड द प्रोडक्ट, गुणा निकालिए 3/4 3/4 इनटू, अब की देखिए प्लस की जगह गुणा का निशान लग गया। ठीक है, 2/5 इसको कहते हैं। ठीक है, आपको इनटू करना है दो फ्रैक्शन को। पहली फ्रैक्शन है 3/4 3/4 और सेकंड फ्रैक्शन है 2/5 2/5। ठीक है, इनको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और क्या देखेंगे ये समझ लें। आपको देखना ये है कि क्या ऊपर कोई गिनती नीचे से तो नहीं कट रही, या नीचे से कोई गिनती ऊपर तो नहीं कट रही। अगर कट रही हो, ऊपर नीचे कट सकती है, नीचे ऊपर कट सकती है, लेकिन आमने सामने नहीं कटेगी। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि क्या कोई गिनती ऊपर से नीचे कट रही है कि नीचे से ऊपर कट रही है। अगर कट रही है तो काट दीजिए। देखिए ध्यान से इसको, हमने देखा 3 से 4 तो नहीं कटता, 3 से 5 भी नहीं कटता, 2 से 5 2 से 4 कट जाएगा, बस काट दीजिए। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2 से आप काटेंगे, जब 2 से इसको कट करना शुरू करेंगे तो आप टेबल 2 का लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ऐसे काटेंगे। यहाँ एक लिखना भूलिएगा नहीं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कुछ नहीं कटेगा, कुछ कटेगा? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं कटा तो अब आपका काम खत्म। अब ऊपर जो बचा है उसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 3 को 1 से गुणा कर दीजिए। अब नीचे जो बचा उसको गुणा करिए। 5 दूनी 10, यही आपका हो गया। है सरल। अब दूसरा सवाल देखिए। मान लीजिए कुछ ना कटा हो, जैसे लिखा है ये लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं कट रहा तो और सरल है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए। ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे कर लीजिए। है सरल। 7 दिया 21, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 5 दूना 10। बस ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करना है आसान? कर लेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और इसी में देखिए।
इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, देखो आप ऊपर एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो कट गया, जीरो से जीरो बना, इस जीरो से ये जीरो बना, अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब जो बचा उसको गुणा कर लीजिए, 2 1 जा 3 5 जा 15, 2/15, ठीक। इस तरीके से कर सकते हैं, समझ आ गई बात। अब इसका एक और रूप देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये एक और टाइप से पाया जाता है, कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी गुणे का निशान नहीं होगा, इस तरीके से सवाल लिखा होगा, ये इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होता है, इंग्लिश में उल्टा लिखा होगा। 3/4 का 1/2 निकालना है, ठीक। इंग्लिश वाले कैसे पढ़ेंगे, 1/2 ऑफ 3/4, यानी गुणे का निशान नहीं है, गुणे के निशान की जगह हिंदी वालों के लिए क्या लिखा होगा, और इंग्लिश वालों के लिए ऑफ लिखा होगा। काम इसमें भी वही करना है जो आप करते आए हो, क्या करना है देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है 3/4, इस का को बदल दीजिए गुणे में, ये जो का शब्द है ये गुणे के निशान में बदल जाता है, फिर क्या लिखा हुआ है, बस फिर से वही सवाल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे कर दीजिए, ठीक। इंग्लिश वाले में भी यही होगा, ये जो आप लिखा है ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, देखो सेम सेम आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान चीज है और बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगता है। अच्छा, अब एक तरीका और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 1/2 ऑफ 16। अब देखिए ये वाला जो है ये क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ये आपकी कोई नंबर है। मान लीजिए आपके पास 16 गेंदें हैं, यू हैव 16 बॉल्स, आपके पास 16 बॉल है, और आपसे कह रहा है उन बॉल का कितना हिस्सा निकालना है, 1/2, 1/2। आपके पास 16 बॉल है, 16 बॉल यू हैव, एंड यू फाइंड द 1/2 ऑफ द टोटल बॉल्स, टोटल बॉल का 1/2 निकालना है, कितना होगा। कल मैंने आपको बताया भी था 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 16 का आधा कितना होगा, 16 का आधा 8 होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको देखिए कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 16, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, इसकी जगह कौन सा निशान, फिर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिख लेंगे, जब कुछ नहीं होता तो वहां लिख लीजिए। अब देखिए क्या 2 से 16 कट जाता है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठी, पूरे सवाल में क्या बच रहा है, एक उत्तर हो गया, इसका मतलब 16 का 1/2 कितना होगा, 8। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सवाल और देखिए इस तरीके से, हमने आपसे क्या दिया, 20 का 1/4 निकालो, फाइंड 1/4 ऑफ 20। बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, कितना आसान है। पहले लिख लीजिए 1/4, फिर आप की जगह क्या लिखेंगे, गुणा, फिर क्या लिख लेंगे, अब देखिए इससे कट जाता है, काट दीजिए, कितना आंसर आ गया, 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 20 टॉफी हैं, उनको आप कितने भाग में बांटते हो, 4 भाग में, तो एक भाग में कितनी आएंगी, 5। 20 टॉफी को 4 बच्चों में डिवाइड करो, कितनी कितनी पड़ेगी, 5। बस वही आंसर हो गया, समझ आया बात। तो ये बच्चों आपका भिन्न का गुणा था, भिन्न का जोड़ आपने देख लिया है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट नोट कर लीजिए और उनको आप नोट करिए जल्दी से। नोट करिए, 2/3 into 1/2, 4/5 into 2/6, 5/7 into 3/7, 1/2 into 3/2,
5/4 into 2/3, 7/3 into 2/5, 8/6 into 3/2, ठीक है। 1/4 of 20, 2/5 of 10, 1/2 of 8, 3/2 of 50, 1/10 of 100। चलिए फाइंड आउट करिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं हम लोग, कल देखेंगे डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन, कल देखेंगे भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, ठीक है।